हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 23 ऐसी वेजिटेबल्स जो आप बड़ी आसानी से अक्टूबर के महीने में अपने घर के टेरेस पर उगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी सब्ज़ी का नाम आपसे मिस ना हो जाए। तो अक्टूबर में आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया है। और इन सब्जियों को हम सीड सोइंग के हिसाब से दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली वो जिसकी हमें पौध तैयार करनी पड़ती है, जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, और दूसरी सब्जियां वो जिनको हम सीधे ही बीजों से लगा सकते हैं। तो इस लिस्ट पर सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी पौध तैयार करनी होती है। पौध कैसे तैयार करते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर पौध तैयार नहीं है तो आप इसको लोकल नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है एग प्लांट या बैंगन। बैंगन को वैसे तो आप सारा साल लगा सकते हैं, तो ये भी उचित समय है कि आप इसकी पौध ट्रांसप्लांट कर दीजिए। नंबर 2 पर है हरी मिर्च। तो बैंगन की तरह ही हरी मिर्च को भी आप सारा साल कभी भी उगा सकते हैं, लेकिन ये मौसम बहुत अच्छा रहता है, टेम्परेचर क्योंकि बहुत नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। और हरी मिर्च को आप घर पर पड़ी हुई मसाले के लिए लाई हुई लाल सूखी मिर्चों में से बीज निकाल कर भी लगा सकते हैं। तो इनसे बीज निकाल कर इसकी पौध तैयार करिए, या आप तैयार पौध नर्सरी से ले आइए, या हाइब्रिड वैरायटी लगाना चाहते हैं तो उसके बीज मार्केट से ले आइए और उसकी पौध तैयार कर लीजिए। और अगर पौध तैयार हो गई है तो अभी आप उसको बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये जो मैं सब्ज़ियां बताने जा रही हूँ, इनमें से बहुत सारी सब्ज़ियों के वीडियोस डिटेल में कि इनको कैसे उगाते हैं वो मैंने बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और बाकी सब्जियों को कैसे उगाते हैं उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही कोशिश करूँगी अपने चैनल पर शेयर करने की। तो अगली सब्ज़ी है टमाटर। टमाटर को भी आप पौध तैयार करके लगा सकते हैं, या इसकी तैयार पौध भी लाकर नर्सरी से, लोकल नर्सरी से आप गमलों में लगा सकते हैं। ये टमाटर को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। नंबर 4 पर जो सब्ज़ी है वो है गोभी। तो अभी मैं सारी गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करूंगी। तो उसमें सबसे पहले है फूल गोभी, उसके बाद नंबर 5 पर है बंद गोभी या पत्ता गोभी, और नंबर 6 पर है जो ज़्यादा कॉमन नहीं है वो है गांठ गोभी। तो इन सभी सब्जियों को आप पौध तैयार करके लगा सकते हैं। इन सभी के बीज बहुत छोटे होते हैं और इन सभी के लिए बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत होगी। जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और नंबर 7 पर सब्ज़ी जो है वो भी इसी वर्ग की है, तो इसको बहुत पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी चाहिए होती है। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जिनकी हमें पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती और हम सीधे ही कंटेनर्स में इनको लगा देते हैं। तो 8 नंबर पर है लहसुन। लहसुन को आप मोटा वाला लहसुन लाकर और जिसकी कलियां थोड़ी बड़ी हों उन कलियों को आप गमलों में लगा दें। इनके लिए बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो नंबर 9 पर है प्याज। प्याज, हरा प्याज चाहिए तो आप छोटे छोटे प्याज जो हैं वो लगा सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर प्याज चाहिए जिसको आप हार्वेस्ट करना चाहते हैं तब आपको बीज से इनकी पौध उगाने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो बीज आप बाज़ार से ला सकते हैं, या घर पर जो किचन में कलौंजी होती है, काले रंग के सीड होते हैं, वो प्याज के बीज होते हैं, तो उससे भी आप पौध तैयार कर सकते हैं। इनके लिए मिट्टी आपको भुरभुरी रखनी होगी। नंबर 10 पर जो सब्ज़ी है वो है आलू। तो बाज़ार में से, सब्ज़ी मंडी में से आप स्प्राउटेड आलू लेकर आइए, या सीड स्टोर से आप आलू ले आइए और भुरभुरी मिट्टी बनाकर उसमें उनको लगा दीजिए। नंबर 11 पर है मूली। तो अब ये जो सब्जियां हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी और मिट्टी भी बिल्कुल भुरभुरी आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मूली के बाद नंबर 12 पर जो सब्ज़ी है वो है गाजर। तो गाजर के भी हम सीधे बीज लगाते हैं और इसके लिए भी बहुत गहरा कंटेनर और मिट्टी भुरभुरी चाहिए, तभी आपको गाजर का अच्छा साइज़ मिलेगा। अगली जो सब्जियां हैं उनके लिए ज़्यादा गहरा कंटेनर नहीं चाहिए, लेकिन मिट्टी भुरभुरी चाहिए। तो 13 नंबर पर है चुकंदर या बीट रूट, और 14 नंबर पर है शलगम। इनको आप कम गहरे कंटेनर्स में लगा सकते हैं। अगली सब्ज़ी की बात करें तो नंबर 15 पर है मटर। मटर के दाने भी बहुत मोटे होते हैं, तो आप इसको पहले थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर सीधे ही गमलों में लगा सकते हैं। इसी तरह से मटर की तरह ही नंबर 16 पर है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स के बीज भी काफ़ी मोटे होते हैं, तो इनको भी अगर चाहें तो सीधे ही, नहीं तो पानी में कुछ देर के लिए भिगो दीजिए और गमलों में लगा दीजिए। और जब ये बीज जर्मिनेट कर जाएं तो इनके पौधों को आपको थोड़ा सा सहारा देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मटर और बीन्स के पौधों को आपको किसी स्टिक या किसी नेट की सहायता से थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं उन सब्जियों की जिनको हम लगाते तो सीधे ही सीड सोइंग से हैं, लेकिन वो सारी हैं पत्तेदार सब्जियां। तो पत्तेदार सब्जियों में नंबर 17 पर है पालक। तो ये जो अभी सब्जियां मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनके लिए आपको 5-6 इंच गहरे और ज़्यादा चौड़े कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी हम पत्तियां हार्वेस्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा चौड़ा कंटेनर होगा उतनी ही ज़्यादा पत्तियां हमें इन सब्जियों की मिलेंगी, पत्तेदार सब्जियों की। तो पालक कैसे उगाते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर बना हुआ है, टिप्स भी दिए हुए हैं कि ज़्यादा अच्छे से पालक जल्दी से कैसे उगाएं, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और नंबर 18 पर है धनिया। तो धनिया को उगाने के लिए भी अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा रहता है। इसके लिए भी आपको कम गहरे और ज़्यादा चौड़े कंटेनर की ज़रूरत होगी। इन पत्तेदार सब्जियों को आपको बारिश से थोड़ा बचाना होगा। जब ये बीज जर्मिनेट करते हैं तो पानी देते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि ये बीज, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो गिर ना जाएं। और अच्छा होगा कि आप इन कंटेनर्स को फुल सनलाइट में रखिए। और 19 नंबर पर है मेथी या फेनुग्रीक। और अगर आपके एरिया का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, ठंडा होने लगा है, तो आप मेथी लगा सकते हैं। और नंबर 20 पर है सरसों। तो सरसों के बीज भी आपके घर में किचन में ही मौजूद होते हैं। उन्हीं बीजों को आप मिट्टी पर छिड़क दीजिए और आपको सरसों के घर पर उगे ऑर्गेनिक पत्ते जो हैं वो हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। और अगर आप उन पौधों को मैच्योर होने देंगे तो आपको फिर से सरसों के बीज उनमें से मिल जाएंगे। और हमारे पंजाब में सरसों के साग के बिना तो सर्दियों को इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसी तरह नंबर 21 पर जो अगली सब्ज़ी है पत्तेदार सब्ज़ी, वो है लाल भाजी, जिसे हम कहते हैं, या लाल चौलाई। तो इसको भी साग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आप
अभी लगा सकते हैं। वैसे तो ये सारा साल ही लगाई जा सकती है, लेकिन अक्टूबर का महीना इसके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसे भी आप लगाइए। नंबर 22 पर जो सब्ज़ी है वो है सैलेड के लिए लेटस। तो लेटस बहुत तरह का आपको मिलता है, आप किसी भी वैरायटी का लेटस लाकर तो उसको लगा सकते हैं। और सैलेड के लिए ही एक और जो पत्तेदार सब्ज़ी है वो है केल। तो केल को भी आप अभी अक्टूबर में लगा सकते हैं। तो होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, बीज लाइए या पौध लाइए और इन सब्जियों को अपने घर की छत पर उगाइए और घर की फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियों का मज़ा लीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलिएगा मत।